देखिए, कोई भी अगर कहता है कि 45 डेज़ में अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि 45 डेज़ में आप कभी भी जेआरएफ को क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अब जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी एंड मेरे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, तो मुझे समझ में आया कि 45 डेज़ क्या आपको 6 मंथ में भी नहीं क्वालीफाई हो सकती है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का लेवल रहता है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए 7 से 8 घंटे भी कम पड़ जाएँगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप एक बार थ्योरी को कंप्लीट किया कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन पे पढ़ा कीजिए और फोकस मैं कहूँगी कि आप थ्योरी के कंपेयर में जो है वो पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा कीजिए, लेकिन थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद ही आप पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन को याद किया कीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Aspiration Batch. I am Amisha, aspirant of UGC NET and BPSC TRE4. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं UGC नेट के प्रिपरेशन करती हूँ एंड उसके साथ BPSC TRE4 की भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो एंड मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। तो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा ये आता है कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर इतना अच्छा कैसे है। तो देखिए, मैं भी आप लोग की तरह ही एकदम डल थी। जैसे कि बहुत मैंने भी ग्रेजुएशन को विदाउट वाली जो बुक पढ़ा है वो पढ़ के मैं एग्जामिनेशन दे दी हूँ। जैसे कि बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में देते हैं, मैं वैसे ही सेम दी हुई हूँ। कुछ भी मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं की थी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं बीएड करना स्टार्ट की, तो उसके बाद मेरी एक जर्नी, जब मैं टीचिंग लाइन में सोची कि नहीं, अब मुझे टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट जगने लगा, तो उसके बाद जो है मैं इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट की। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो मैं सबसे पहले बुक पढ़ी, जैसे कि मैं आप लोग बता दी हूँ कि विलियम जे लॉन्ग्स की जो बुक आती है, वो आपको पेशेंस के साथ फुल्ली पढ़नी पड़ेगी। वो अगर आप पढ़ लेते हैं एंड एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसमें आपको एक एरा लिखिए कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से है, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से, मॉडर्न कहाँ है, पोस्ट मॉडर्न कहाँ है, ये सब आप चीज़ें लिखिए। एंड उसके बीच में जो जो आपके राइटर्स आते हैं, ऑथर्स आते हैं, वो सब आपको लिखनी पड़ेगी। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा, आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा। आपको सबसे पहली बात है कि आपको एरा याद रखनी चाहिए कि आखिर हमारा इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से आया, इंग्लैंड में कैसे फेमस हुआ, इसका जो है वो जर्नी कैसे कैसे स्टार्ट हुई, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विलियम जे लॉन्ग्स की बुक पढ़िए, एक बार खुद से आप रीडिंग लगाइए। एंड रीडिंग ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए और छोड़ दिए। रीडिंग का मतलब है कि इंपॉर्टेंट लाइन्स को आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी या कहीं कॉपी पर लिखनी पड़ेगी। दूसरा है कि आपको जो है विनोद शर्मा सर की या दीप्ति मैम की क्लास देखनी पड़ेगी, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। आप डायरेक्ट मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पे चले आते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट शेक्सपियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलत बात होती है। आपको सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सेक्सन पीरियड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नॉर्मल पीरियड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़िएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि शेक्सपियर से पहले भी बहुत सारे ऑथर्स आए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनकी बहुत अच्छी जर्नी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश के ग्रामर कौन है, तो कॉमेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के फादर पता चल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बार आप विलियम जे लॉन्ग्स की बुक पढ़िए, उसके बाद आप विनोद शर्मा सर की क्लास कीजिए, क्योंकि उनके अगर आप सर्च करते हो इंग्लिश लिटरेचर करके, तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसलिए मैं विनोद शर्मा सर का नाम लूँगी। एंड सर ने एकदम अच्छे से बताया है कि इंग्लैंड में पहले कौन से लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे, बाद में कैसे जो है वो इंग्लिश आया, किसने आखिर ये क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो ये सारी चीज़ें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप विनोद शर्मा सर की ही क्लास कीजिए, दीप्ति मैम के क्लास के कंपेयर में, मैं इसलिए कहती हूँ। तो इस तरह जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंग्लिश लिटरेचर की। एंड मैं उसके बाद मैं रंजीत सर की बुक पढ़ी, जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि अगर आप बीपीएससी TRE4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप रंजीत सर की बुक को पढ़ा कीजिए, ठीक है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताई भी हूँ, बुक को दिखाई भी हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर से उस वैसे वीडियो ला दूँगी कि कौन कौन बुक्स आप बीपीएससी TRE4 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्टिंग की गई है। और उसके बाद आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में दी गई है, फिर उसके वर्क्स के बारे में दी गई है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, PGDT GT, जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सोनेट्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैं रंजीत सर की बुक पढ़ी हूँ, तो इससे मेरे सही हुए हैं। और उसके बाद में जब UGC नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की हूँ, तो मैं अरिहंत की बुक को पढ़ी। तो अरिहंत की बुक को पढ़ी तो मुझे और इससे डिटेल में पढ़ने को मिला, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि टीचिंग जॉब में उतना नहीं पढ़ना पड़ता है जितना कि आपको UGC नेट में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक UGC नेट एक समंदर है एंड उसके समंदर में घुसना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि तो मैंने समंदर में हाथ अभी लगाया ही है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डुबकी लगा चुकी हूँ समंदर में, मतलब मैं स्टार्टिंग ही की हुई हूँ और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा जितना आप लोग समझते हैं उतनी नहीं अच्छा है। मैं पहले भी कर रही हूँ कि मेरी भी इंग्लिश लिटरेचर उतनी अच्छी नहीं है,
मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आप ये मत सोचिए कि आपको अगर दिसंबर टारगेट कर रहे हैं जीआरएफ के लिए, तो मैं आपको कहूँगी कि देखिए सोचिए, आप अगर सोच रहे हैं कि 30 डेज़ या 45 डेज़ या 60 डेज़ में आप अगर क्रैक कर लीजिएगा जीआरएफ, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट। मैं एकदम लिखित तौर पे बोल रही हूँ एंड मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ कि अगर कोई भी वीडियो में आपको बताता है कि 45 डेज़ में आपको जो है जीआरएफ क्वालिफाई कर लीजिएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन देकर आई हूँ एंड मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि नहीं एग्जामिनेशन तो क्रैक हो जाएगी दिस डेट, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी एंड जब कंप्यूटर पे मेरा क्वेश्चन आया, तब मुझे समझ में आया कि यार 45 डेज़ में तो क्या, ये 6 मंथ में भी क्लियर नहीं होने वाली है। 6 मंथ में भी अगर आप सोचेंगे 4 से 5 घंटे पढ़ ले तो क्लियर नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपके जीआरएफ क्वालिफाई होंगे। तो इसीलिए कोई भी अगर वीडियो बनाता है 45 डेज़ में आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, तो प्लीज़ विश्वास मत कीजिएगा। आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है, ठीक है। एंड कंटिन्यू पढ़िएगा। अगर आपको आज पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो मैं आपको कहूँगी कि आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ, अगर तैयारी मैं कहूँ तो मैं सोची थी कि मैं दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट कर दी थी कि मैं जून वाले एग्जामिनेशन में बैठूंगी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट आगे, बीच में बीपीएससी टीआरडी 4 आ गया, तो मैं फिर उसका प्रिपरेशन करने लगी, फिर कुछ हो गया, तो इतना मैं डिसकंटिन्यू हो गई ना अपनी स्टडी में कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई। उसके बाद फुल मुझे 30 डेज़ मिले। मैं 30 डेज़ भी मैं नहीं कर सकती हूँ, हाँ 30 डेज़ मुझे मिले पढ़ने के लिए, 30 to 45 डेज़ कह सकते हैं। तो उसमें भी मैं सही से नहीं पढ़ पाई, तो इसलिए मुझे समझ में आया कि अगर मैं शायद कंटिन्यू पढ़ी रहती तो मेरा आज पीएचडी क्वालिफाई होने के चांसेस रहते। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप कंटिन्यू रहिएगा एंड कोशिश कीजिए कि आप वीडियोस भी देखिए। आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से पढ़कर नहीं समझ सकती हैं, तो इसके लिए वीडियोस यूट्यूब पर फ्री में पड़े हुए हैं। अगर आपको बैच लेनी है तो आप बैच लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको फुली फोकस जो है पीवाईक्यूज़ पर देना पड़ेगा। अगर कोई भी कहता है कि आप पीवाईक्यूज़ पढ़कर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लीजिएगा या नेट क्वालिफाई कर लीजिएगा, तो मैं ऐसा कहूँगी कि जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा, आप कहाँ से पीवाईक्यूज़ पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यूज़ आपको रटना पड़ेगा, और ज़रूरी तो नहीं जो पीवाईक्यूज़ आप रट रहे हैं ऑप्शन भी सेम टू सेम आ जाए। इस बार हो गए हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जीआरएफ के लिए आपको थ्योरी भी कंप्लीट होनी चाहिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करो, पेपर 2 पे नहीं, पेपर 2 तो पीवाईक्यूज़ ही आ जाती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपको दोनों पेपर को सेम टाइमिंग देनी पड़ेगी। अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे पेपर 1 को देते हैं, तो पेपर 2 को भी आपको 3 से 4 घंटे ही देना पड़ेगा। ये बात सही है कि पेपर 2 में आपको पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन ज़्यादा टकराते हैं पेपर 1 के कंपेयर में, लेकिन फिर भी पेपर 1 में भी टकराते हैं, पेपर 2 में भी टकराते हैं। लेकिन आप अगर दिमाग लगाकर सोचते हैं तो सोचिए कि अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट ही नहीं रहेगी तो आप पीवाईक्यूज़ कैसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं, कितना दिन आप किसी चीज़ को रट कर कितना दिन याद रख सकते हैं। क्या आप 3 से 4 महीने याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, आपको बार बार चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक आप टारगेट बनाइए कि आपको है, और ये काउंट मत कीजिए कि आपको जो है 3 घंटे में ही ये टॉपिक कंप्लीट करनी है। इससे क्या होगा कि चीज़ें वो याद नहीं होती है। तो बस आप कोशिश कीजिए कि आपको एक टॉपिक, जैसे कि आज टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जो सब टाइटल्स होते हैं वो सब आपको, सब डेफिनेशन होते हैं, वो सब सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। तो कुछ टारगेट बनाइए कि आपको जो है इतना याद करना है आज एक दिन में, तो उतना आप याद करके ही उठिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप रेडीमेड के चक्कर में मत रहिए कि कोई बात नहीं, मोबाइल में है या दिस या डैट है, कहीं से भी आ जाएगा। आप खुद का नोट्स खुद बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ आप वीडियो भी देखा कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि देखिए, मैं अगर अपनी बात बताती हूँ, ठीक है, पहले मैं वीडियो देख लेती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं वीडियो देख लेती हूँ। तो मैं जब वीडियो बना के नोट्स बनाती हूँ, तो जब मैं नोट्स पर लिखती रहती हूँ चीज़ें, बहुत सारे मैं क्यों स्लो लिखती हूँ, मैं ये बात आपको कौन बता रही हूँ। जब मैं नोट्स को लिखती रहती हूँ तो मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ, तो मुझे कभी कभी जब मैं वीडियो में देख लेती हूँ तो मुझे आंसर पहले से पता रहता है। तो चीज़ें इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप वीडियो देखा कीजिए, फिर आप नोट्स बनाइए, फिर उस नोट्स बनाने के बाद अब एक बार उसे पढ़ लीजिए, फिर आप वीडियो देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि 50% चीज़ें आपको माइंड में आ जाएगी एंड आप चीज़ें समझ जाइएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोले वीडियो देख लेते हैं, नोट्स बना लिए एंड उसे देखे नहीं। आप नोट्स को सजाने के लिए नहीं बना रहे हैं ना, कि जब आप क्वालिफाई कर जाए तो आप दिखाने के लिए कि मैं इतना पढ़े, ये नहीं हो सकता। आपको अपने नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स को ऐसा बनाइए कि इन फ्यूचर भी आपको वो काम में आए। ऐसा नहीं कि चंद दिनों के लिए वो काम में आए, उसके बाद वो काम में ना आए। ऐसा नोट्स बनाइए जो कि आपको फ्यूचर में काम आए।
और जहाँ तक लिंक की बात होती है, अगर तो देखिए मैं पेपर 2 का नोट्स जो भी बनाती हूँ वो दक्षिता मैम, ऐश्वर्या मैम, अभय सर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन का रहता है और मेरी बुक अरिहंत बुक की रहती है। और पेपर 2 की मैं बात करूँ, सॉरी पेपर 1 की मैं बात करूँ, तो पेपर 1 के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर की हुई हूँ, मैं वहाँ से भी नोट्स बनाती हूँ। दूसरे मैं अभय सर का भी क्लास देखती हूँ, उसके बाद मैं रजत सर का भी क्लास देखती हूँ, मैं भरत सर का भी क्लास देखती हूँ, नंसिका मैम का भी क्लास देखती हूँ। तो इतने सारे टीचर्स का रहता है, तो हर जगह मैं लिखी रहती हूँ। या तो मैं जैसे कि अगर मैं वीडियो में देखते हैं कि मैं क्लास कर रही हूँ, तो वो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं रात में भी आके पढ़ती रहती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें काम करती हूँ, रात में लिखने का काम करती हूँ। मैं वहाँ पर मैं ओनली सुनने का ही काम करती हूँ, क्योंकि अगर रात में माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखने पर ध्यान रहता है तो सही रहता है। मुझे नाइट ज़्यादा लिखने के लिए सही कंफर्टेबल फील होता है नाइट में, तो इसलिए मैं रात में लिखने की कोशिश करती हूँ। और नोट्स शेयर की बात है तो देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो हूँ नोट्स शेयर की हुई हूँ, वो भी पेपर 2 की यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यूनिट 3 मैं आज कर दूँगी, ठीक है। सॉरी मैं पिछले बार भी बोली थी, लेकिन आज मैं कर दूँगी, आज संडे, आज मैं कर दूँगी। और PW की बुक की बात आती है जहाँ तक, और तो मैं वो भी आज कर दूँगी। और फिर बात आती है कि आप कौन कौन से बुक प्रेफर करेंगी बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो मैं सबसे पहले बात बताऊँगी कि देखिए आप सबसे पहले आप अरिहंत की बुक लीजिए। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है वो अरिहंत की बुक लीजिए। अरिहंत की बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद अगर आप यूनिट वाइज PYQs देखना चाहते हैं तो आप PW की बुक ले सकते हैं। PW की बुक में यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि पहले आपको थ्योरी दी गई है, उसके बाद जो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड लास्ट में जो है आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए गए, जो कि 2014 से 24 तक के क्वेश्चन है। उसमें आपको मेरे थोड़ा मैं लेट का है, तो 14 से 24 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसे आप पढ़ लीजिए, जो कि PYQs क्वेश्चन है टोटली, ठीक है। हिंदी मैंने देखा भी है कि PYQs उसमें क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास PYQs क्वेश्चन भी के लिए भी बुक है, जो कि यूथ की बुक है, एंड वो ईयर वाइज को है। तो यूनिट वाइज के लिए PW की बुक एंड ईयर वाइज के लिए यूथ की बुक मैं प्रेफर करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। और प्रैक्टिस सेट मैं नहीं करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ वो मॉक टेस्ट देती हूँ, और NTA की वेबसाइट पर जाके मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, जो कि अगर आज जैसे मैं यूथ की बुक से अगर 2019 का अगर मैं आज ये पेपर 2 का क्वेश्चन पढ़ी हूँ, तो उसको मैं जब याद कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं NTA की वेबसाइट पर जाती हूँ और वहाँ 2019 का जो है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके मैं वो लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं करती हूँ। यही काम आप टेक्स्ट बुक पर भी कर सकते हैं, तो सॉरी टेक्स्ट बुक पर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट देने हैं तो टेक्स्ट बुक पर ही दीजिए। अगर आप PYQs लगाना है तो आप NTA की वेबसाइट पर क्वेश्चन डाउनलोड करके भी वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें होती है कि आखिर स्टार्टिंग कैसे करें, तो मैं हर लोगों को यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखा कीजिए, सिलेबस के बाद आप PYQs क्वेश्चन को देखा कीजिए। PYQs क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगी तो इससे PYQs क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं आप 4-5 देखा कीजिए, उससे या ज़्यादा ही देखिए। उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आखिर किस पैटर्न पे रहता है, क्वेश्चन में आखिर क्या चीज़ें आजकल पूछी जा रही है। जैसे आजकल अगर आप देखिएगा तो क्रॉनिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, मैथ्स और कॉलम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अभी न्यू ऐड हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जा रही है, जो कि पहले के कंपेयर में अगर आप पिछले 3-4 सालों का चीज़ें देखिए, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सब चीज़ें पेपर 1 हो या पेपर 2 ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप दोनों पेपर पे ध्यान दीजिए। और पेपर 2 के लिए मैं बुक बता दी, मैं 3 बुक ही यूज़ करती हूँ। फिर मैं पेपर 1 पे अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर 1 के लिए आप केवस मतदान का बुक लीजिए या रजत सर की बुक लीजिए, दोनों बेस्ट है अपनी अपनी। मैं केवस मतदान का बुक इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास उसका PDF है, तो मैं भी मोबाइल से देखकर ही पढ़ लेती हूँ। और बात करूँ तो मैं भरत सर से जो हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो मैं आपको एक ही टीचर का प्रेफर करूँगी कि आप भरत सर की क्लासेस को बहुत ही पेशेंस के साथ देख लीजिए। सर का बहुत शॉर्ट वीडियो रहता है, आप एक दिन में आप 1 यूनिट को ख़त्म आसानी से कर सकते हैं। तो आप पहले उनकी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप मैं फुल्ली फोकस करूँगी कि आप जो है रजत सर की वीडियो देखिए या अंशिका मैम की वीडियो देखिए या अभय सर की वीडियो देखिए। अभय सर की वीडियो देखनी है तो आप एक बार में वीडियो उठाइए एंड 1 यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन तब आप उनकी वीडियो को देखिएगा जब आपकी चीज़ें हर चीज़ें कंप्लीट हो, तब आप अभय सर की वीडियो देखिएगा। तो इस तरह आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की चीज़ें नहीं है। आपको कोई भी टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की। आपको जितना देर पढ़ने का मन करे उतना ही पढ़ने का मन कीजिए। कभी कभी कोई बच्चे क्या होते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ढंग से अगर वो उन्हें काउंट किया जाए तो वो 7
6 से 7 घंटे ही पढ़े रहते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली को दिखाने के लिए या खुद को बिलीव करने के लिए मैं इतना घंटा पढ़ा वो पढ़ने की ज़रूरत है। आप नॉर्मली आप 6 से 7 घंटा पढ़िए, वो इनफ है, ठीक है। तो इस तरह मैं हर चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। एंड ये आवाज़ जो है मेरी भतीजी की है, क्योंकि मेरा गेट लॉक है एंड वो नॉक कर रही है गेट खोलने के लिए, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और जहाँ तक बात आती है तो कुछ हो सके तो मैं बनारस जा रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बनारस में ही मैक्सिमम टाइम में रहती हूँ, तो मैं फिर से मेरे बनारस जाने का टाइम आ गया है और मैं यहाँ की लाइब्रेरी को छोड़ दूँगी। तो इस तरह अब देखिए वहाँ की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। मैं ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाऊँगी, लेकिन जो भी जाऊँगी 15 से 20 दिन के लिए जाऊँगी, तो वहाँ पर कुछ मेरे वीडियोस लेट आ सकती है। तो जो भी चीज़ें होंगी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में पूछ लेने की, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड अदर साउंड। तो इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।